गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, अपना समर्पण बेच अकाउंटेंसी क्लास 12th का नेक्स्ट लेक्चर है अपना आज का। और आज लेक्चर नंबर 17 है, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। और आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सॉल्यूशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे, यानी गुडविल की जर्नल एंट्री अपन सीखेंगे। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 18 से 26 तक के अपन सॉल्व करेंगे। 1 से लेकर 17 तक के अपन सॉल्व कर चुके हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और इससे पहले हम इसी चैप्टर के सभी इलिस्ट्रेशन सॉल्व भी कर चुके हैं। तो अगर वो आपने नहीं देखे हो तो कंटिन्यू आप उनको देख सकते हैं, जिसका जो प्ले लिस्ट है अपनी, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की जो अपनी क्लास है, इस क्लास में आपको जो टॉपिक मिलेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और अपनी जो बुक है उसके अंदर हम इलिस्ट्रेशन नंबर 18 से पढ़ेंगे और 26 तक करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलिस्ट्रेशन नंबर 18। वर्मा एंड शर्मा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। दे एडमिटेड घोष एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर of profits. Gauss is bring in 20,000 as capital and 4,000 as his share of goodwill. घोष न्यू पार्टनर है और 20,000 की कैपिटल और 4,000 की गुडविल लेकर आता है। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री, कुछ कंडीशंस दे रखी है अपने को। गुडविल का पूरा अमाउंट अपने को बिजनेस में रखना है और गुडविल का पूरा अमाउंट फुल्ली विड्रॉन करना है बिजनेस से, या फिर गुडविल का 50% अमाउंट विड्रॉल करना है। या फिर आपका फोर्थ पॉइंट है, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, यानी कि जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल का पेमेंट प्राइवेटली पे करता है, मतलब पर्सनली पे करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन बात करेंगे पहली कंडीशन, गुडविल का अमाउंट बिजनेस में ही रखना है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू घोष कैपिटल अकाउंट 20,000 और टू गुडविल अकाउंट 4,000। देखो, न्यू पार्टनर 20,000 की तो गुडविल लेकर आ रहा है, सॉरी कैपिटल ला रहा है, और 4,000 की गुडविल लेकर आ रहा है। ठीक है, तो दोनों की अपन एंट्री करेंगे 24,000 से। तो कैश अकाउंट डेबिट और घोष कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और गुडविल अकाउंट क्रेडिट। गुडविल 4,000 की है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गेनिंग रेशियो में, सॉरी सेक्रीफाई रेशियो में। और सेक्रीफाई रेशियो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में जो ओल्ड रेशियो है वही हो जाएगा, क्योंकि न्यू रेशियो क्वेश्चन में आपको नहीं दे रखा है और ना ही कोई सेक्रीफाई की इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो इसलिए हमारा जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाई रेशियो हो जाएगा। 4,000 को हम 5:3 में डिवाइड कर देंगे, 2,500 और 1,500। ठीक है, तो ये हमारी पहली कंडीशन कंप्लीट हो गई है। गुडविल का अमाउंट अपने को बिजनेस में ही रखना है और ये दो ही एंट्री यहाँ पर बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, जब गुडविल का पूरा अमाउंट बिजनेस से निकाल लेंगे, विड्रॉल कर लेंगे, तो देखो पहली दो एंट्री तो बिल्कुल सेम बनेगी। कैश अकाउंट डेबिट 24,000, घोष कैपिटल 20 और गुडविल 4,000। और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे वर्मा एंड शर्मा कैपिटल अकाउंट में। सेक्रीफाइंग पार्टनर है ये, 2,500 और 1,500। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब गुडविल का पूरा अमाउंट बिजनेस से विड्रॉल करना है, तो विड्रॉल की एक अलग से एंट्री बन जाएगी, वर्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500 और शर्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,500। और यहाँ पर टू में आ जाएगा कैश अकाउंट। ठीक है, 4,000 की गुडविल है, पूरा अमाउंट फर्म से विड्रॉल कर लेंगे। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में आपकी आती है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में 50% अमाउंट निकाला जाएगा बिजनेस से। तो पहली दो एंट्री नो चेंज है, एज इट इज अपन कर लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू घोष कैपिटल और गुडविल अकाउंट। और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू वर्मा कैपिटल शर्मा कैपिटल अकाउंट, 4,000 को 2,500 और 1,500। वही हमारा सेक्रीफाई रेशियो 5:3 में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में गुडविल विड्रॉल करेंगे। तो देखो, विड्रॉल करने के लिए एक बात ध्यान रखना, जिस पार्टनर को जितनी गुडविल मिली है आपको उसका हाफ कर देना है। तो 2,500 का हाफ हो जाएगा 1,250 और 1,500 का हो जाएगा 750।
तो यहाँ पर गुडविल का अमाउंट विड्रॉल कर लेंगे 1250 और 750। एंट्री बन जाएगी वर्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट, शर्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, गुडविल विड्रॉल करने की एंट्री यही बनती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी यहाँ पर तीसरी कंडीशन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ कंडीशन है व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। तो देखिए, नो एंट्री विल बी मेड व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली बिकॉज नो अमाउंट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन फॉर्म बाय घोष। यानी कि न्यू पार्टनर ने फॉर्म के अंदर कोई गुडविल लेकर नहीं आई है, इसलिए हम यहाँ पर कोई एंट्री नहीं करेंगे। अगर न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आता है और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसकी एंट्री करते हैं। ठीक है, और हमारा यहाँ पर ओल्ड रेशो ही हमने सेक्रीफाई रेशो अज्यूम किया है क्योंकि न्यू रेशो पार्टनर्स का क्वेश्चन में गिवन नहीं। तो ये था बच्चों हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 18। अब लेते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, ए एंड बी 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं और 1/4 के लिए सी को न्यू पार्टनर बनाते हैं। सी 30,000 की कैपिटल लाता है और गुडविल लेकर आता है नेसेसरी गुडविल, यानी कि गुडविल का अमाउंट अपने को निकालना पड़ेगा। ठीक है, और फर्म की गुडविल आपको क्वेश्चन में दे रखी है 20,000 और न्यू रेशो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, और ए और बी अपने हिस्से की जो गुडविल उनको मिलेगी उस गुडविल को फर्म से विड्रॉल कर लेंगे। तो नेसेसरी जर्नल एंट्री अपन बना लेते हैं। देखिए, सबसे पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट 35,000 टू सी कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। सी की कैपिटल 30,000 है, क्वेश्चन में दे रखी है अपने को। यहाँ पर देखिए, ये 30,000 की गुडविल कैपिटल है और गुडविल अपने को निकालनी पड़ेगी। तो एक बार मैं आपको वर्किंग नोट में गुडविल निकलवा देता हूँ। वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ सी शेयर ऑफ गुडविल। फर्म की गुडविल 20,000 आपको क्वेश्चन में दे रखी है और सी का शेयर 1/4 है, तो 1/4 हो जाएगा 5,000। ठीक है, तो सी की गुडविल आ जाएगी 5,000। तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट 30,000 और 5,000। इसके बाद में गुडविल अकाउंट डेबिट 5,000 टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ए और बी को हम गुडविल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5,000 की सेक्रीफाई रेशियो में। तो देखो, सेक्रीफाई रेशियो भी निकालना पड़ेगा। ये दूसरा वर्किंग नोट हम यहाँ बनाएंगे क्योंकि ओल्ड रेशो और न्यू रेशो क्वेश्चन में दे रखा है। जब भी आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दे रखा हो तो आपको सेक्रीफाई रेशियो निकालना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ए का आ जाएगा 2/20 क्योंकि 3/5 ओल्ड रेशो है, 2/4 न्यू रेशो है। तो इसमें से अपन इसको माइनस करेंगे तो 2/20। और बी का आ जाएगा 2/5 माइनस 1/4 यानी 3/20। तो 2:3 में अपन गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री 2,000 और 3,000। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। ठीक है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि गुडविल को फर्म से विड्रॉल भी करना है, तो विड्रॉल करना है तो उसकी एंट्री बन जाएगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 और बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 और टू कैश अकाउंट 5,000। ठीक है, जितनी गुडविल इनको मिली थी उतनी गुडविल फर्म से विड्रॉल कर लेंगे। ओके, तो ये था आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 19। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 20। आरती एंड भारती दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। सारथी को न्यू पार्टनर बनाया है 1/4 के लिए, 50,000 की कैपिटल और 10,000 की अपनी 1/4 के लिए गुडविल भी लेकर आता है। और पहले की गुडविल हमारे को बुक्स में पहले से दे रखी है 5,000। आरती भारती और सारथी के बीच में न्यू रेशो आपको दे रखा है और नई फर्म की अपने को एंट्रीज करनी। ठीक है, तो देखिए, न्यू पार्टनर की कैपिटल भी दे रखी है और गुडविल भी दे रखी है, तो कोई गुडविल नहीं निकालनी। बस एक नया पॉइंट इसमें यह है कि फर्म की बुक्स में गुडविल अकाउंट ऑलरेडी पहले से ओपन है। तो जब भी गुडविल अकाउंट पहले से ओपन होता है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस गुडविल अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। तो इसकी एंट्री बनाते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो आरती कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000, भारतीय कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000, 5,000 की गुडविल दोनों पार्टनर्स में जो ओल्ड रेशो था 3:2 उसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हमारी पहली एंट्री बन जाएगी। दूसरी एंट्री, न्यू पार्टनर कैपिटल और गुडविल दोनों लेकर आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट 60,000 टू सारथी कैपिटल अकाउंट 50,000 तो गुडविल अकाउंट 10,000। ठीक है, 50 और 10, तो दोनों की गुडविल यहाँ पर आ जाएगी। तो कैश अकाउंट डेबिट 60,000 टू सारथी कैपिटल टू गुडविल अकाउंट। तो
कैपिटल और गुडविल दोनों यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। इसके बाद में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट टू आरती कैपिटल और टू भारती कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 4000 और 6000। सेक्रीफाई रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो वर्किंग नोट बनाना है। ओल्ड रेशियो आपको क्वेश्चन में दे रखा है और न्यू रेशियो भी क्वेश्चन में दे रखा है। तो आरती का शेयर हो जाएगा 3/5 माइनस 2/4। रेशियो हम लगा लेंगे फॉर्मूला, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला होता है। तो 2/20 और 3/20। तो भारती और आरती दोनों का यहाँ पर सेक्रीफाई रेशियो 2:3 आ जाता है। तो ये जो गुडविल थी 10,000 की, इसे हम 2:3 में डिवाइड कर लेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है। इसके बाद में देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 21। एक्स वाई दो पार्टनर 4:3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। Z1/8 के लिए फॉर्म में आता है। जेड अपनी कैपिटल 20,000 और गुडविल के लिए 1/8 पार्ट के लिए 7,000 की गुडविल लेकर आता है। गुडविल बुक्स में हमारे पास में 40,000 की पहले से दे रखी है। XYZ की बुक्स में एंट्री करनी है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि 40,000 की गुडविल दे रखी है, हम उसको डिवाइड कर लेंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, ओल्ड रेशो 4:3 में। तो 22,857 और 17,143। ठीक है, तो ये ओल्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हो जाएगी। न्यू पार्टनर की कैपिटल 20,000 और गुडविल 7,000 दोनों कैश में लेकर आ रहे हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल टू गुडविल अकाउंट। ये एंट्री हम यहाँ पर कंप्लीट कर दें। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद में बढ़ते हैं गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट 4,000 और 3,000। 7,000 की जो गुडविल है उसे हम 4:3 में डिवाइड कर लेंगे, 4,000 और 3,000। ठीक है बच्चों, तो ये गुडविल का अमाउंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इसी के साथ हमारा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर है 21 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 22। आदित्य एंड बालन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। दे एडमिटेड क्रिस्टोफर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 अपने को दे रखा है। क्रिस्टोफर ब्रॉट 50,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल वाज एग्रीड 15,000। उसकी जो गुडविल थी वो 15,000 एग्री हुई थी, बट वो 10,000 ही कैश में लेकर आता है। बट कुड ब्रिंग ओनली 10,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, रिकॉर्ड जर्नल एंट्री। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू क्रिस्टोफर कैपिटल अकाउंट 50,000 और गुडविल अकाउंट 10,000। न्यू पार्टनर की गुडविल वैसे तो 15,000 थी, बट कैश में लेकर कितना आ रहा है 10,000। तो 10,000 से गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और गुडविल को अपन डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये आपको यहाँ पर न्यू रेशियो दे रखा है, तो इट मीन्स आपको सेक्रीफाई रेशियो निकालना है इसको। ठीक है, तो सेक्रीफाई रेशियो हमारा आ जाएगा, वैसे 3:2 आएगा, ओल्ड रेशियो दे रखा है तो। हाँ जी, इसमें सेक्रीफाई रेशियो निकालना था बच्चों, वो हम नहीं निकाल पाए। तो एक काम करते हैं, अपन अभी सेक्रीफाई रेशियो इसके अंदर लगा देते हैं। देखिए वैसे आप सेक्रीफाई रेशियो निकाल लेना है इसका। ये ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो अपन यहाँ पर कर लेंगे। चलो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ सेक्रीफाई रेशियो अपन कैसे निकालेंगे। देखिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सेक्रीफाई रेशियो। ठीक है, आदित्य का शेयर हो जाएगा 3/5 माइनस 2/4। एलसीएम 20, तो 5 4 जा 20 और 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, तो 5 2 जा 10, तो 2/20। और बालन का हो जाएगा 2/5 माइनस 1/4 20। इधर से हो जाएगा 5 का डिवाइड 20 में, 4 टाइम्स 4 2 जा 8
और इधर से आ जाएगा 5, तो 3/20। तो बच्चों यहाँ पर सेक्रीफाई रेशियो जो आएगा वो 2:3 आएगा। ठीक है, तो जो गुडविल है वो यहाँ पर रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, 2000 और 3000 गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और यहाँ पर रेशियो भी 2:3 आएगा। ठीक है, और इससे पहले वाले में भी यहाँ पर रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है बच्चों, ये 4000 आएगा और ये 6000, रेशियो हो जाएगा हमारा 2:3। ठीक है, तो जो गुडविल कैश में ला रहा है उसको तो अपन गुडविल अकाउंट डेबिट टू आदित्य और बालन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर लेंगे। और जो गुडविल कैश में नहीं ला रहा है 5000, क्योंकि 15,000 उसकी टोटल गुडविल थी, उसमें से 10,000 कैश में ला रहा था, तो 5,000 का अमाउंट गुडविल कैश में नहीं लाता है। तो क्रिस्टोफर्स करंट अकाउंट डेबिट टू आदित्य कैपिटल अकाउंट टू बैलेंस कैपिटल अकाउंट, तो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हो जाएगी। न्यू पार्टनर जब भी अपनी गुडविल कैश में नहीं लाता है तो करंट अकाउंट को अपन डेबिट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 23। अमर एंड समर 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, और 1/4 के लिए कमर को न्यू पार्टनर बनाया जाता है, और कमर का जो यहाँ पर है कि अपनी जो गुडविल है वो कैश में नहीं लाता है। ठीक है, तो कमर का अपने को क्या करना है, यहाँ पर फर्म की गुडविल दे रखी है और जर्नल एंट्री करनी है। तो न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लाता है, और फर्म की गुडविल आपको क्वेश्चन में दे रखी है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कमर्स शेयर ऑफ गुडविल। फर्म की गुडविल 80,000 दे रखी, और कमर का जो शेयर है यहाँ पर 1/4 यहाँ पर निकाल लेंगे तो 20,000 आ जाएगा, और एंट्री बन जाएगी कमर्स करंट अकाउंट डेबिट। करंट अकाउंट डेबिट इसलिए करते हैं बच्चों क्योंकि अपने को न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं करना, क्योंकि अगर डेबिट करते हैं तो उससे कैपिटल डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए हम न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करते हैं जब भी न्यू पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं लाता है। तो टू अमर कैपिटल अकाउंट टू समर कैपिटल अकाउंट, तो 20,000 को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 15,000 और 5,000। हमारा जो सेक्रीफाई रेशियो है 3:1 रहेगा, और ओल्ड रेशियो को ही हमने यहाँ पर सेक्रीफाई रेशियो अज्यूम किया है क्योंकि न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 24। मोहनलाल एंड सोहनलाल 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 1 जनवरी 2013 को 1/4 के लिए रामलाल को न्यू पार्टनर बनाया जाता है। फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन अपने को करना है लास्ट 4 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट के 3 ईयर्स परचेज के अकॉर्डिंग, और लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट 50,000, 60,000, 90,000 और 70,000 दे रखे। न्यू पार्टनर अपनी गुडविल कैश में नहीं लाएगा, और जर्नल एंट्री अपने को करनी है। कुछ कंडीशन दे रखी है, गुडविल पहले से हमारे को 2,02,500 की दिखा रखी हो तो इस गुडविल को क्लोज कर लेंगे, और अगर गुडविल 2,500 की दे रखी हो इसको भी क्लोज कर लेंगे, और अगर गुडविल 2,05,000 की दे रखी हो इसको भी क्लोज कर लेंगे। तो पहले से जो गुडविल आपको दे रखी है ये सारी आपकी ओल्ड गुडविल है, और ओल्ड गुडविल को हमें क्या करना होगा बच्चों, क्लोज करना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले बुक्स में आपको गुडविल दे रखी है 2,02,500, तो सबसे पहले तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं, मोहनलाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहनलाल कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,02,500, और रेशो है 3:2, तो इसमें अपन इसको डिवाइड कर देंगे। इसके बाद में न्यू पार्टनर की गुडविल अपन निकाल लेते हैं, एक बार वर्किंग नोट में ले चलते हैं आपको। ये रहा, सबसे पहले फर्म की गुडविल निकलेगी 50,000, 60,000, 90,000, 70,000, इन सब का टोटल हो गया 270, और 270 को 4 से डिवाइड किया 67,500 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट का 3 ईयर्स परचेज करना है, तो 67,500 का 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2,02,500, ये फर्म की गुडविल हो गई। ठीक है, और फर्म की गुडविल में से अपने को यहाँ पर जो है रामलाल की गुडविल निकालनी है। तो रामलाल की गुडविल आ जाएगी आपकी 50,625, 2,02,500 जो फर्म की गुडविल आई है उसका 1/4 कर लेंगे। तो देखिए न्यू पार्टनर की गुडविल 50,625, ये कैश में नहीं ला रहा है इसलिए रामलाल करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, और मोहनलाल कैपिटल और सोहनलाल कैपिटल ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाई रेशियो अज्यूम करेंगे, और उसमें अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 50,625 को हमने
इसमें डिवाइड कर दिया है। 30,375 और 20,250। ठीक है बच्चों, तो ये पहली कंडीशन आपकी क्लियर हो जाती है। और पहले की जो गुडविल आपको दे रखी है 2,02,500 वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर ली। अब सेकंड कंडीशन में आपकी सेकंड एंट्री तो बिल्कुल सेम रहेगी, क्योंकि गुडविल को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना ही है। और ओल्ड गुडविल जो आपको दे रखी है वो 2,500 की दे रखी है। तो यहां पर जो ओल्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होगी पहली वाली, मोहनलाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोनलाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो वो 3:2 में 2,500 को डिस्ट्रीब्यूट करने की होगी। तो इसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो 1,500 और 1,000। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पॉइंट इसका क्लियर हो जाता है। थर्ड पॉइंट है कि गुडविल आपको पहले से 2,05,000 की दे रखी हो, तो पहली एंट्री का अमाउंट चेंज होगा बस, 1,23,000 और 82,000। अब गुडविल अपने को 2,05,000 की हो गई, तो इसको 3:2 में डिवाइड कर लेंगे, अमाउंट आ जाएगा। ओल्ड गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब जो न्यू पार्टनर की गुडविल कैश में नहीं ला रहा था उसकी एंट्री एज इट इज हो जाएगी आपकी। ठीक है, 50,625 को 3:2 में डिवाइड कर लें। तो ये हमारा यहाँ पर 3 पॉइंट थे और 3 पॉइंट अपन ने अच्छे से क्लियर कर लिए। ठीक है, और हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर क्लियर हो जाता है। इसके बाद में देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 25। राजेश मुकेश एक फॉर्म में इक्वल पार्टनर है। राजेश मुकेश और हरि का न्यू रेशो 4:3 यहाँ पर दिया जाता है और 36,000 फॉर्म की यहाँ पर गुडविल आती है। न्यू पार्टनर अपनी गुडविल कैश में नहीं लाएगा और यहाँ पर गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाना भी नहीं है। तो गुडविल के अकाउंटिंग से रिलेटेड अपने को क्या करना है, एंट्री करनी है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ओल्ड पार्टनर इक्वल रेशो में, न्यू पार्टनर आ रहा है हरी और रेशो दे रखा है। न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाएगा, यानी उसका करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। और फर्म की गुडविल आपको 36,000 दे रखी है, तो फर्म की गुडविल में से हरी का अपन शेयर निकाल लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए फर्म की गुडविल 36,000 और 36,000 का 2/9, 4, 3 और 2 दे रखा है ना, तो ये हो गया 2/9, 9 इन तीनों का टोटल है। 2/9 हो गया 8,000। ठीक है, 8,000 होगा क्या? हाँ बिल्कुल, 9 4 जा 36 और 4 2 जा 8। 8,000 की गुडविल को अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला रहा है, तो हरी करंट अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल अकाउंट टू मुकेश कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशो में? सेक्रीफाई रेशो में। और वो निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों दे रखा है। सेक्रीफाई रेशो का फॉर्मूला ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। राजेश और मुकेश का ओल्ड शेयर आपको दे रखा था 1:1, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर सेक्रीफाई 1/18 और 3/18। तो 1:3 हमारा सेक्रीफाई रेशो आ जाता है। और ये जो गुडविल है न्यू पार्टनर की 8,000, वो इसी 1:3 में डिवाइड करेंगे 2,000 और 6,000। आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई। अब लेते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 26। अमर अकबर एक फॉर्म में पार्टनर है और एंथोनी न्यू पार्टनर आता है और न्यू रेशो 4:3 है। गुडविल 45,000 एंथनी का ये हिस्सा है, कैश में नहीं लाएगा। और गुडविल का अपने को एडजस्टमेंट करना है विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, मतलब गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। गुडविल से रिलेटेड एंट्री करनी है, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करें न्यू रेशो 1:1, ये ओल्ड रेशो है और न्यू रेशो 4:3। तो सेक्रीफाई रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो अमर का शेयर 1/2 ओल्ड है, माइनस 4/9 तो 1/18। अकबर का 1/2 माइनस 3/9 तो 9 माइनस 6 3/18। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगा 1:3। ठीक है बच्चों, तो सेक्रीफाइस रेशो 1:3 यहाँ पर आ जाए। और न्यू पार्टनर की जो गुडविल है 45,000, वो अपन इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 1:3 में। एंट्री बन जाएगी एंथोनीज करंट अकाउंट डेबिट। करंट अकाउंट डेबिट इसलिए करते हैं क्योंकि न्यू पार्टनर अपनी गुडविल कैश में नहीं लाता है।
टू अमर्स कैपिटल अकाउंट और टू अकबर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये हमारी एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और इसी के साथ हमारी ये आज की क्लास भी कंप्लीट होती है। क्लास के बारे में आप कमेंट करके जरूर से बताएं, क्लास का कंटेंट आपको कैसा लग रहा है और कितना अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है बच्चों, क्लासेस को देखो आप, एंड तक देखा करो और तभी आपको पूरी क्लास अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।